नमस्कार साथियों, देखिए एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट का जो सेकेंड मॉक टेस्ट है उसका आयोजन 24 से 26 अक्टूबर के मध्य किया जाना है और थर्ड का 28 से 30 नवंबर के मध्य किया जाना है। तो सेकेंड मॉक टेस्ट के आयोजन की जो समय सीमा वो शीघ्र ही आने वाली है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 3 एवं कक्षा 6 में दर्ज सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी टेस्ट के पश्चात कक्षा में उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी शाला में उपस्थित हो उसी दिवस उसका टेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पर यह चीज स्पष्ट हो गई हमको कि जो भी दर्ज स्टूडेंट है सभी का जो है मॉक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। दूसरा, उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि पत्र के साथ जो है 2 प्रपत्र जो यहाँ पर संलग्न किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रपत्र है, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा के 2 प्रपत्र भराएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर तीनों मॉक टेस्ट के परिणामों की प्रविष्टि प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 की जो पृथक पृथक जो है की जाए। अब प्रपत्र 1 में यहाँ पर देखेंगे हम, तो उसमें स्टूडेंट वाइज जो है सम्मिलित जो भी विद्यार्थी है मॉक टेस्ट कक्षावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक द्वारा 1 अंकित किया जाए तथा विद्यार्थी द्वारा गलत दिए गए उत्तरों के लिए विषय शिक्षक द्वारा 0 अंकित किया जाए। और सभी कक्षा शिक्षक का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे प्रपत्र 1 में अपने अपने विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विद्यार्थियों के नाम के समक्ष प्रविष्ट करेंगे और यह प्रपत्र शाला स्तर पर विद्यार्थीवार संधारित किए जाएं। इसी प्रकार से प्रपत्र 2 के लिए भी जो यहाँ पर बताया गया है, प्रपत्र 1 के आधार पर प्रपत्र 2 भराएगा और यहाँ पर सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हमने प्रीवियस में देखा था, जैसा कि मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर जो स्विफ्ट चैट ऐप सतत एमपी चैटबॉट निर्मित किया गया है, उसके माध्यम से ऑनलाइन भी प्रविष्टि इसकी की जा रही है। तो जिसमें शाला स्तर के मॉक टेस्ट के परिणाम अंकित किए जाए। यह कार्य जो है जैसे कि मॉक टेस्ट 1 हो चुका है, तो उसके लिए यहाँ पर 16 अक्टूबर तक अनिवार्यता प्रविष्टि करने के लिए बताया गया था। इसी प्रकार से जैसे ही मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 आयोजित होगा तो उनकी एंट्री भी ऑनलाइन की जाना है। उसके लिए यहाँ पर लिंक वगैरह दी गई थी, क्यूआर कोड भी बताया गया है। और इसी में यहाँ पर कुछ और जानकारी, जैसे कि मॉक टेस्ट परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा जाए कि जिन प्रश्नों लर्निंग आउटकम के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा सही नहीं दिए गए हैं उन पर विषय शिक्षक द्वारा सतत अभ्यास करा जाए। तो यहाँ पर जो प्रपत्र 1 और 2 जो यहाँ पर संधारित किया जाएगा, तो उसका मेन पर्पस भी वही है कि यहाँ पर आपको यह आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस में विद्यार्थी जो है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन वार हम देखें, प्रपत्र 1 ये कक्षा 3 हेतु भरा जाएगा, इसी प्रकार से कक्षा 6 हेतु। इन दोनों में अंतर ये है यहाँ पर कि कक्षा 3 में 45 क्वेश्चन थे और कक्षा 6 में 60 क्वेश्चन थे। तो सही उत्तर जैसे यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम, उससे आगे की जानकारी आगे जिला और बाकी की सब जानकारी, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा जो भी सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है क्वेश्चन वार उस विद्यार्थी ने 45 क्वेश्चन, जैसे हम कक्षा 3 की बात करें तो 45 में से कितने क्वेश्चन जो ही सही किए हैं, तो जो भी सही किए हैं उनमें 1 आ जाएगा, यहाँ पर जो गलत किए हैं उनमें 0 आ जाएगा। दर्ज करना है ऊपर जो है यहाँ पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या और मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या के लिए भी जो है ऑप्शन है। उसके बाद में इसी प्रकार से समस्त विद्यार्थियों की जानकारी यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल होने के बाद में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस प्रकार के लर्निंग आउटकम्स आधारित क्वेश्चंस में विद्यार्थी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है विद्यार्थियों की तैयारी जो है कराई जाना है। नीचे यहाँ पर टोटल लग जाएगी कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या, गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या। तो उसके आधार पर
आप यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट 2 जो है ये यहाँ पर जो है प्रपत्र 1 के आधार पर बनाया जाएगा और मॉक टेस्ट 2 में सम्मिलित मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किए जाए। ये भी कक्षा 3 के लिए है, इसी प्रकार से कक्षा 6 के लिए भी रहेगा। यहाँ पर भी 45 क्वेश्चन है और कक्षा 6 में 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम वगैरह तो आ ही जाएगा, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी और मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, जो कि प्रपत्र 1 में सबसे टॉप में थे ये दोनों चीजें, वो यहाँ पर आ गई। तो जैसा कि प्रपत्र 1 में यहाँ पर देखिए सबसे नीचे था सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नवार जो है यहाँ पर जानकारी अवेलेबल हो रही थी हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, तो टोटल हमको केवल इस प्रपत्र 2 के अंतर्गत सही उत्तर की संख्या दर्ज करनी है। प्रश्नवार कुल विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या, तो सही उत्तरों की संख्या यहाँ पर आएगी केवल। तो इसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर पद मुद्रा है। इसी प्रकार से प्रपत्र 1 और 2 कक्षा 6 के लिए भी रहेगा और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है 60 हो जाएंगे। बाकी का प्रारूप आप देखेंगे दोनों का समान ही है। तो इस प्रकार से ये प्रपत्र भी भरे जाने हैं, ऑनलाइन प्रविष्टि भी की जाना है। तो इस प्रकार से साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश जो है हमने देखने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।